आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ टू मिरर्स। तो अगर एक ऑब्जेक्ट दो मिरर्स के सामने रखा है तो किस टाइप की हमें इमेज फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ऐसा डिवाइस इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग जिसके अंदर हम लोग जनरली दो मिरर्स का यूज़ करते हैं। इस डिवाइस को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। तो हम इस पेरिस्कोप के थ्रू एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक पेरिस्कोप होता क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस साइड से लाइट आ सकता है और इस साइड से लाइट आ सकता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो इस साइड से आएगा तो इस साइड से आएगा, कोई एक कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं बोल देता हूँ जहाँ पे मैंने ब्लू स्पेस किया है यहाँ से लाइट अंदर जा सकता है और यहाँ से लाइट बाहर आ सकता है। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक मिरर लगाया गया होता है और एक मिरर हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो कोई एक लाइट रे जो भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ कहीं रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये इस वाली मिरर तक पहुंच गई और इससे रिफ्लेक्ट होकर ये हमारे पास आगे पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, हमने इस ऑब्जेक्ट को देख लिया। ठीक है, हो सकता है हमारी आई शायद इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख पा रही होती बिकॉज यहाँ रास्ते में कोई वॉल है या कोई भी इशू हो सकता है, पर इस डिवाइस से हम लोग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। ये था पेरिस्कोप। क्वेश्चन ने ये बात नहीं बोली हुई कि हमें किस टाइप का डायग्राम बनाना है, क्योंकि हम इनको अलग अलग बहुत एंगल्स पे रख सकते हैं। और अगर हम इन्हीं मिरर्स को, ठीक है मैं यहाँ पे एक्चुअली ये भी दिखा देता हूँ मिरर्स में कौन सा साइड पॉलिश्ड है। तो अगर मैं इन्हीं मिरर्स को किसी और एंगल पे रख दूं, जैसे कि ये दोनों मिरर्स मैंने अलग अलग एंगल्स पे रख दिए और यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है, तो इस केस में बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, और इसको भी हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बोलते हैं फिनोमिना, क्योंकि इसका एक इमेज बनाएगा ये, फिर इसका एक इमेज बनाएगा ये। ठीक है, फिर इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट ये ट्रीट करेगा और इसका एक इमेज ये बनाएगा, फिर इसको एज एन ऑब्जेक्ट ये ट्रीट करेगा और एक इमेज ये बनाएगा। और ये फिनोमिना लगातार चलता रहेगा जब तक कि और इमेजेस ना बन सके। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है इस चीज के अंदर तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360/थीटा। अब ये वैल्यू को निकालो, अगर ये वैल्यू आपकी ऑड आ रही है तो आपका आंसर सिंपली n-1 इतनी इमेजेस बनेंगी। और अगर ये आपका आंसर इवन आ रहा, सॉरी आपका आंसर सीधा ऑड में तो ऑड ही आता है, अगर ये आंसर इवन आ रहा है तो आपका आंसर हो गया n-1, यानी इतनी इमेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो पहले आप 360/थीटा कैलकुलेट करो। 360/थीटा आंसर आ गया 4। 4 क्या है, इवन है, इसका मतलब जो भी मेरे नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस वो आपकी हो जाएंगी 4-1 यानी कि 3। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अब सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।